आज कोडरमा में आज बाबा साहब के सम्मान में और जो संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है इस भारतीय संविधान की भारतीय माने परंपरा के अंदर में, हम लोग उसके विरोध में हैं। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल चाहती है कि पूरी संविधान की बिल्कुल रक्षा हो। हर हाल में हम किसी कीमत पर भी संविधान पर कोई भी अटैक, कोई भी प्रहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट है, कांग्रेस का माने निर्देश के स्पष्ट है। आज हम लोग उसी सम्मान में पूरे भारतवर्ष में हम लोग एक साथ आज हम लोग सम्मान में और पूरी जो रैली निकाल रहे हैं और जो हम लोग हर जगह जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके पीछे से ये है कि आज गरीब गुरबों का जो भी पिछड़े वर्ग है, जो भी जिनकी भी आज तक समाहित नहीं हो सके देश के अंदर में, आज संविधान को पूरी तरह से लागू हम नहीं कर पाए और इस तरह का अब अटैक और प्रहार बर्दाश्त करेगा ये भारतवर्ष जिस तरह का ये देश है, उस तरह का यही एक संविधान है जो सबको जोड़े रख सकता है और देश आगे बढ़ा जा सकता है। 5 ट्रिलियन की बात करने वाले लोग आज नई नई बातें कर रहे हैं, नई अपनी समझ पैदा कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप? एक वर्ग इसी में अगर लगा रहेगा कि हम सम्मान बचाएं, बाबा साहब के सम्मान बचाएं, संविधान के सम्मान बचाएं, और ये देश 5 ट्रिलियन की तरफ कैसे जाएगा? ये दो तरह की बात है, विरोधाभासी बातें हैं। हम लोग विरोधाभासी बातों में नहीं आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट नीति है, स्पष्ट सोच है कि हर हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे संविधान पर कोई तरह का प्रहार। और ये तो सीधा सीधी ये तो हमारे बाबा साहब को ही अटैक कर रहे हैं। बाबा साहब के लिए यहाँ पूजनीय है, वो उनका ऐसा सम्मान है जिसका सम्मान कोई भारतवर्ष में दूसरा आदमी पास नहीं जा सकता है। तो उनके सम्मान में अगर कोई ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा तो कांग्रेस पार्टी भी प्रहार करेगी ऐसे लोगों पे, ऐसे दुष्ट लोगों पे जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं, देश को विखंड कर देना चाहते हैं। संविधान पर अटैक करके गरीबों का, पिछड़ों का, दलित का, आदिवासियों का जो उनका हक है उसको ये लूटना चाहते हैं। ये लूट कर किसी प्राइवेट कंपनी को देना चाहते हैं। इस बात को समझिए। इस परिस्थिति में हम लोग कांग्रेस पार्टी आज वो रोड पर, रास्ते पर है, बिल्कुल रोड पर उतरकर हम लोग पूरा प्रचंड विरोध करने के लिए आज सामने आए हैं। और ये पूरे देश में स्पष्ट ये संदेश जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग हेर फेर करने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? आज आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जिस तरीके से राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाया गया। ये क्यों इल्ज़ाम लगाया गया? कि इसको डाइवर्ट कर दिया जाए, संविधान का जो रूप जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं इसको डाइवर्ट करके और ये चीज़ रूप लागू कर दिया जाए। जो आज जिस तरह से हम कहते हैं कि आज सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज को ओपन क्यों नहीं करते हैं लोग? वो ओपन तो कैमरा में सब कैद होगा कि राहुल गांधी ने ठेला की, अपने ठेला ठेली करके उसको पटक दिया सारंगी जी सांसद को। तो इसका ये मतलब है कि भाजपा इस देश में षड्यंत्र रचकर संविधान को ही खत्म करना चाहती है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी उसके नेतृत्व में हम लोग संविधान को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हम लोग कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में और हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के द्वारा नियुक्त प्रभारी के रूप में रजी अहमद साहब और अजय गुप्ता साहब जी शामिल हुए हैं। और हम लोग भव्य मार्च अम्बेडकर साहब का प्रतिमा के निकट हम लोग जाके बाबा साहब को सम्मान करके और माल्यार्पण, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम लोग उपायुक्त के कार्यालय पहुंचे हैं। और हम लोग का मांग है कि अविलंब जिस तरह से देश के गृह मंत्री, जो संविधान के तहत ही आज जो गृह मंत्री हैं और संविधान के खिलाफ इतना बड़ा अभद्र बयान दिए हैं, जिससे घोर निंदा हर एक लोग कर रहे हैं, देश के अनेक कार्यकर्ता, अनेक जनता कर रही है। ऐसा नहीं है कि एक दलित समाज के लिए बाबा साहब ने काम किया। बाबा साहब का कार्य जो है वो पूरा देश मतलब जग जाहिर है कि संविधान है तो उपायुक्त है, संविधान है तो राष्ट्रपति है, संविधान है तो हम लोग सरकार में है। तो संविधान के प्रति हम लोग सजग हैं। हमारे नेता, देश के जननायक राहुल गांधी जी का निर्देश है और राहुल गांधी जी बराबर कहते हैं कि हम लोग डरने में वाले नहीं हैं, हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस डट के फाइट करता है। राहुल गांधी डट के लड़ते हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं और उन्हीं का हम लोग सिपाही हैं। कभी नहीं घबराएंगे। और जब तक देश के गृह मंत्री माफ़ी नहीं मांगते हैं, इस्तीफा की बात नहीं होती है, तब तक रोड से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन के लिए राष्ट्रपति के महोदय तैनात हैं। और आगे फिर क्या कुछ रणनीति है? हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के बाद हम लोग का 26 तारीख का एक कार्यक्रम है 100 शताब्दी
जो गांधी जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह का जो निर्णय होगा, आगे जो निर्देश आएगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। ओछी शब्दों का प्रयोग किया देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, हम उसकी निंदा भी करते हैं और पूरा देश इसका निंदा करता है। और एक व्यक्ति के माध्यम से अमित शाह के इस्तीफा की मांग हम करते हैं। यह लड़ाई आज हम जिला स्तर पर कर रहे हैं, पूरे देश में हो रहा है। ये प्रखंड तक जाएगा, पंचायत तक जाएगा और गांव तक इसका विरोध करेंगे और ये विरोध दर्ज करेंगे। आज हम यहाँ पर उपायुक्त के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री से गृह मंत्री की इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी के बारे में जो जिसे शब्दों का प्रयोग निशिकांत दुबे सांसद ने किया, हम उसका भी खंडन और निंदा करते हैं। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से पूरे झारखंड में और पूरे देश में और विशेषकर गोड्डा लोकसभा के सम्मानित कांग्रेस जनों और आम जन महागठबंधन के नेताओं से निवेदन करेंगे कि गोड्डा विधानसभा, चाहे वो लोकसभा का 6 विधानसभा में निशिकांत दुबे को काला झंडा देकर उनका विरोध किया जाए और पूरे झारखंड में उनके एंट्री पर हम लोग बैन लगाएंगे और उनको काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज। और भगवान होते तो मतलब स्वर्ग, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग जैसा मिल जाता। ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान था, जो इस बयान से हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करने का उन्होंने काम किया है। देखिए, ये संघीय और आरएसएस के लोग हैं, ये कभी नहीं चाहें कि हमारा देश संविधान से चले। ये हमेशा मनुवादी लोग हैं, ये चाहते हैं कि हम ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चले, और इस देश को हमेशा किसी एक को बेचने का काम कर रहा है और राजतंत्र लाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए बार बार इन्होंने संविधान पर ठोकर मारने का काम कर रहे हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। और इस तरह से कर करके सिर्फ बाबा साहब को नहीं, पूरे देश को अपमानित करने का काम किया है। आज हम लोग मतलब हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध मार्च निकाली है। हर एक जिले कस्बे में इनका एक विरोध मार्च निकाल करके और अमित शाह का विरोध कर रहे हैं कि हमारा देश संविधान से चलेगा। ये पाखंडवाद और भगवान से नहीं चलता है। इस देश में अगर आज हम गरीबों की ताकत, किसानों की ताकत, अगर शिक्षा की व्यवस्था, अन्य हर एक चीज़ की व्यवस्था हमारा संविधान देता है। आज संवैधानिक पद पर रहते हुए गृह मंत्री अगर ऐसा बयान देते हैं और एक संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमानित करते हैं, ये अशोभनीय बात है। इनको इस बात का शोभा नहीं देता है। वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अगर बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, इनको तो नेतृत्व के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम लोग यही प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। फिलहाल किनसे अभी मांग की? अभी हम लोग डीसी महोदय को एक ज्ञापन दिए हुए हैं और दे करके मांग किए हैं कि आपके मार्फत से राज्यपाल या राष्ट्रपति को भेज करके गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का मांग किया।